हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली एसएससी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है, जो कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि अगर आप इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। तो ये सभी पॉइंट आपको देख लेने हैं अच्छे से, क्योंकि एसएससी ने यूँ ही ये नोटिस जारी नहीं की है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मतलब नोटिस में क्या क्या बताया गया है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही सभी अपडेट पाते रहने के लिए एसएससी की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 20 दिसंबर की डेट में जारी की गई नोटिस है, और ये आपका बेसिकली वेस्टर्न रीजन मुंबई की तरफ से जारी की गई है, लेकिन ये सभी रीजन के लिए लागू होती है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इंग्लिश में पहले बताया गया है, फिर नीचे हिंदी में भी बताया गया है। तो चलिए हम हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका बताया गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के विभागों में विभिन्न पदों हेतु की भर्ती हेतु समय समय पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, और इसके विज्ञापन की विस्तृत सूचना आयोग की मतलब वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। और ऑनलाइन जो आवेदन होते हैं इसी के माध्यम से स्वीकृत किए जाते हैं, यानी ऑनलाइन आवेदन ही इसमें मांगे जाते हैं, कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं मांगे जाते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी विज्ञापन में जो भी उसके शैक्षणिक योग्यता है उसकी अगर पात्रता रखते हैं तो आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन मोड में के माध्यम से अपना फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को किन किन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व परीक्षा के विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी जो उसका विज्ञापन होता है उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है, अपने हस्ताक्षर यानी आपके सिग्नेचर जो होंगे तथा किसी भी प्रकार के चश्मे रहित, यानी आपका जिसमें चश्मा वगैरह ना लगा हो वो स्पष्ट फ़ोटो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा चश्मे युक्त एवं धूमिल फ़ोटो के आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे, यानी आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे जो भी चश्मे, अगर आप चश्मा लगा के या फिर धूमिल फ़ोटो अपना डालते हैं। अब इसके बाद ये पॉइंट थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जन्म तिथि और नाम अपने मैट्रिक के प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करें, यानी आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जो भी नाम और जन्म तिथि है सेम उसी तरह भरना है, वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगला जो पॉइंट है इसमें बताया गया कि संबंधित परीक्षा के विज्ञापन नोटिस में दिए गए निर्णायक तिथि के अनुसार अपनी आयु एवं शैक्षणिक योग्यता की जांच करें, यानी जो भी नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं उसमें एक डेट दी जाती है कि हाँ इतने डेट तक हम आपकी मतलब एज कैलकुलेट करेंगे, तो उसी के हिसाब से अपना आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी का चयन अपने प्रमाण पत्र में उल्लेखित श्रेणी के अनुसार ही करें, और यदि आवेदक गलत श्रेणी चयन करता है तो उसे अपनी चयनित श्रेणी का लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे अगर कोई दिव्यांग है और उसका कोई प्रमाण पत्र है तो उसमें वो अपने श्रेणी का ही चयन करेगा, तभी उसे फ़ायदा मिल पाएगा। इसके अलावा अगर जैसे कोई भी मतलब कोई भी एस्पिरेंट है एसएससी का और किसी भी फार्म में अप्लाई करता है किसी फार्म के लिए, तो उसमें अगर अपना मतलब जो श्रेणी है उसका जैसे एससी है एसटी है जो भी हो ओबीसी, अगर वो नहीं मतलब सही नहीं डालता है तो उसको उसकी अपनी श्रेणी का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी अगर एक कोई एससी है तो अगर वो एससी नहीं डालता है और कुछ डाल देता है तो उसे एससी का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब देखिए चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट जो है, आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि उनके आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के प्रमाण पत्र में उल्लिखित वैध वर्ष एवं वित्तीय वर्ष संबंधित परीक्षा के नोटिस की अंतिम तिथि के अनुसार ही अंकित है। यानी जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनके लिए ये बताया गया है कि जो आपके प्रमाण पत्र होते हैं ईडब्ल्यूएस के, उसमें यहाँ पे परीक्षा के नोटिस में जो अंतिम तिथि दी रहेगी उसी के हिसाब से उसमें भी रहना चाहिए, वरना आपका वो भी मान्य नहीं होगा, यानी किसी भी काम में नहीं आएगा। तो देखिए इतनी महत्वपूर्ण नोटिस मतलब इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बताए गए थे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।